करोड़ बांग्लादेशी बस गए। आपकी खामोशी की वजह से जिस हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को जम्मू कश्मीर में जाने बसने नौकरी कारोबार करने के लिए परमिशन लेनी होती थी वहां की सरकार की कि आप हमें नागरिकता देंगे, तब आप वहां जाएंगे, तब आप बस सकते हैं, तब नौकरी कर सकते हैं, तब चुनाव लड़ सकते हैं, तब वोट डाल सकते हैं, वहां 98,000 रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से चल के पहुंच गया। हमारे देश में उस पर चर्चा नहीं हुई। उनके पास आधार भी है, उनके पास राशन कार्ड भी है, बिजली का बिल है। अब वो बस गए। कुछ दिन बाद ये होगा कि बच्चा छोड़ो भाई, अब क्या करें, इनको कहां निकालें, खत्म कहानी। इस देश में जो लोग सीधे तौर पे सत्ता पे नहीं पहुंच सकते, उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि इस देश में डेमोग्राफी चेंज कर दो। और ये डेमोग्राफी चेंज करने का जो पहला उदाहरण है वो भी उसी जन्नत से आया है जिस जन्नत को सही में जन्नत बनाने निकला एक आदमी। हमने कुछ कुछ घटनाओं के बारे में कभी चिंता ही नहीं की। एक शख्स मुफ्ती मोहम्मद सईद 86 में चीफ मिनिस्टर था। यह घटना अवेलेबल है, आज तो आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, बल्कि जब ज्यादा गुजराती जाएंगे कश्मीर, आप सिर्फ यह अनाउंस कर दीजिए गुजरात समाचार में कि 100 गुजराती कल कश्मीर जा रहे हैं वैली देखने। कुछ लोग टॉर्च लेके देखेंगे कहां कहां गए हैं। उनको लगेगा कि ये तो बगैर इंची टेप के हो सकता है, इतनी जमीन कल इनकी हो जाए। तो अब तो आपके पास परमिशन है, कोई रोक नहीं रहा है। जैसे आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, सब जगह हैं, वहां भी आप चले जाएं। तो आप सोचिए कि 1986 में ये ट्रायल किया गया, ये टेस्टिंग की गई, हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। पहली बार महबूबा मुफ्ती के अब्बा जान, उनके रहते हुए 500 कश्मीर में मंदिर तोड़े गए थे, उनकी चीफ मिनिस्ट्री में। वो पहला टेस्ट था कि कश्मीर में रिएक्शन कैसा होगा और देश में कैसा होगा। आपने रिएक्ट नहीं किया तो 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ? जिस शख्स को पहली बार उसी राज्य का इस देश का पहला आदमी, पहला मुसलमान इस देश का गृह मंत्री बना 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार में, उस आदमी ने 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 दिसंबर को अपनी बेटी को गायब कर दिया। और पहली बार 4 बड़े आतंकवादी छोड़े गए। फिर तो यह सिलसिला इतना खूबसूरत था। फिर गुलाम नबी आजाद के घर से कोई चला गया, 27 आतंकवादी छोड़े। फिर सैफुद्दीन साहब के घर से कोई चली गई, फिर छोड़े। लेकिन वो कब कौन गया कौन आया, ये नहीं, आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। वो आदमी भारत का गृह मंत्री बना जिसने 1986 में 550 मंदिरों को कश्मीर में टूटा तुड़वाया। सरकार ने उस पर कोई जोर नहीं दिया और दिल्ली वाले तो खामोश थे। 90 में वो आदमी 2 दिसंबर 1989 को शपथ लेता है और 19 जनवरी तक मात्र 40 दिन होते हैं उसके होम मिनिस्टर बने हुए। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिनोसाइड, आधुनिक दुनिया में इससे बड़ा जिनोसाइड नहीं हुआ कि अपने देश के उस धरती के कृष्यप ऋषि की संतानें, जो उस धरती के मूल निवासी थे, उनको धर्म और उनकी पहचान के नाम को आपने मस्जिदों और इस्लाम और कुरान का सहारा लेकर के मारा, पीटा, रेप किया, मर्डर किया। वो अपनी धरती से बेघर हो गए। मात्र 40 दिन के अंदर यह अपरेटस काम किया।